आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छे वचन से सहभागिता करने के लिए और एक और अच्छे वचन से आशीषित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं या परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर के चुने हुए लोगों का अर्थ क्या है। बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनका क्या मतलब निकलता है और इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चुनो का अर्थ है कि परमेश्वर जिन लोगों को चाहता है उनको चुन लेता है, और मेरा और आपका परमेश्वर के द्वारा चुनना परमेश्वर के साथ मेरे और आपके रिश्ते को दर्शाता है। और परमेश्वर अपने उन लोगों को चुन लेता है जिनका वो उद्धार करना चाहता है। और इस बारे में बाइबल में एक बहुत अच्छी सी आयत है, और वो आयत को आप सभी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। और मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति मसीह ऐसा नहीं है जिसके कानों से यह आयत ना गुजरी हो या जिसने इस आयत को पढ़ा या सुना ना हो। और मत्ती की पुस्तक है, उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है, और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बाइबल के अनुसार इसका क्या अर्थ निकलता है। मैं और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कन्वेंशनें होती हैं, बड़े बड़े महासभाएं, प्रार्थना सभाएं होती हैं, और हम और आप सभी उन प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेते हैं और बड़ी भीड़ हो जाती है वहाँ पर। यानी कि हम और आप सभी लोग वहाँ पर बुला लिए जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो एक प्रकार का जो एक मेला जैसा है जिसमें मैं और आप वहाँ पर उपस्थिति अपनी दे रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो क्या परमेश्वर की नज़र में मैं और आप चुने हुए हैं या नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से कि परमेश्वर ने हमको और आपको बुला लिया है, तो परमेश्वर ने क्या मुझे और आपको चुना भी है, उस नज़रिए से अगर हम देखें तो हम अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में हम चुने हुए हैं या केवल बुलाए हुए हैं। और यदि हम चुने हुए नहीं हैं, केवल बुलाए हुए हैं, तो हम क्या करें परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारी गिनती चुने हुए लोगों में हो जाए और वास्तव में हम कह सकें गर्व से कि हम बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए हैं। तो इस बारे में एक और अच्छी सी आयत है, कुलूसियों की पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत है, और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर को के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, यानी जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे उनकी तरह हमें पवित्र, जो लोग पवित्र और प्रिय प्रभु के थे उनकी तरह हमें करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करना चाहिए। अगर ये 5 बातें हम अपने अंदर धारण कर लें तो जान लीजिए कि हम बुलाए हुए नहीं, फिर हम चुने हुए कहलाएंगे और आपकी गिनती तब चुने हुए हो जाएगी। और जैसा कि बाइबल बताती है कि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं, तब आप चुने हुओं की गिनती में आ जाएंगे। इस बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा मनुष्य के रूप में। तो चुने हुओं का सबसे उत्तम उदाहरण मनुष्य के रूप में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने ये 5 गुण प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। जैसा कि नम्रता, जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जो पवित्र और प्रिय हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र और प्रिय हैं। और लिखा हुआ करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता। उनकी करुणा और भलाई ये थी कि मुझे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग से, आसमान से उतर के जमीन पर आ गए। और जहाँ तक दीनता का हम देखते हैं विषय, क्रिसमस का सीजन चल रहा है और मैं और आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ था, एक गौशाला में हुआ था। चरनी जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं, भेड़ बकरियां जहाँ पर रखी जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र थे और स्वयं परमेश्वर है, वो किसी राजा के महल में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर की दीनता कि वो एक गौशाला में जन्मे, एक गरीब परिवार की कन्या से जो पवित्र थी, जो पहले से चुन ली गई थी,
बाइबल बताती है वो बुलाई भी नहीं बल्कि चुन ली गई थी, क्योंकि जब परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने बताया कि परमेश्वर ने तुझको यीशु की माता होने के लिए चुन लिया है। इसी तरीके से यदि प्रभु यीशु मसीह के इन गुणों को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप और मैं चुने हुए में गिने जाएंगे, बुलाए हुए में नहीं। जैसा कि उसमें लिखा करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता, और इतना ज़्यादा नम्रता प्रभु यीशु मसीह की थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मानवता के बारे में सोचा, मसीहत के बारे में सोचा, लोगों को बचाने के बारे में सोचा, लोगों के कल्याण के बारे में सोचा, भूखों को खिलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। और जहाँ तक सहनशीलता की बात है, जब उनका मुकदमा चल रहा था तो हम देखते हैं पिलातुस के सामने भी उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रधान याजक और अन्य जितने लोग वहाँ पर थे जो उनको ठट्टों में उड़ा रहे थे और उनके ऊपर तमाम तरह के दोष लगा रहे थे, लेकिन बाइबल बताती, मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया। तो यदि ये कुलूसियों की पुस्तक इसका 3 अध्याय 12वीं आयत को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, यानी परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं उनकी तरह जो पवित्र और प्रिय हैं, यानी जो परमेश्वर के लिए पवित्र और प्रिय हैं, इस तरह मुझे परमेश्वर का प्रिय बन जाना है। बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो, तब मैं और आप क्या हो जाएंगे, चुने हुए लोगों में गिनती हो जाएगी। बाइबल इस बारे में और बताती है। मुझे और आपको चुने हुओं को कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पुराने नियम में अगर हम जाएं, हम देखते हैं नूह को परमेश्वर ने चुन लिया था, और ऐसा चुन लिया कि सारी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उसको बुलाया ही नहीं बल्कि चुन के एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण करने को कहा, और सारी मानव जाति को उसके अंदर उन्होंने एक एक प्राणी और एक एक जोड़े को रख के सबको बचाया। वो चुना हुआ था। लूत का परिवार चुना हुआ था। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुन लिया। इस्राएली जाति को मिस्र से बचाने के लिए मूसा को बुलाया और चुन लिया। मूसा की मदद के लिए हारून को बुलाया और चुन लिया। कितने लोगों को चुन लिया परमेश्वर ने पुराने नियम में। और जब नए नियम में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस जो कितना खतरनाक आदमी था, उसको परमेश्वर ने चुन लिया सुसमाचार के प्रचार के लिए, और कितना ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार हुआ। और आज की तारीख में आप देखते हैं कितने पास्टर, कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने और सुनाने के लिए और पवित्र शास्त्र की बातें बताने के लिए तमाम तरह से संसार के कई जगहों पर जाकर, दूर दराज के इलाकों में, इंटीरियर में, आदिवासी क्षेत्रों में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो चुने हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर की दीनता को अपना लिया, परमेश्वर की करुणा को अपना लिया, परमेश्वर की नम्रता को अपना लिया। तो दीनता, नम्रता, करुणा, भलाई, यदि ये सारी चीजें गुण हमारे अंदर आते हैं तो मैं और आप बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुओं की श्रेणी में आएंगे। बहुत से लोग इस आयत को बार बार सोचते हैं कि बुलाए हुए हैं लेकिन चुने हुए हैं, क्या मतलब, इसका रहस्य क्या है। और चर्च में भी ये आयत पढ़ दी जाती है, लेकिन अगर इसके हम गहरे रहस्य में जाएं तो मैं और आप जान जाएंगे कि मैं और आप कैसे चुने हुए हो जाएंगे और बुलाए हुए से कैसे परिवर्तित होकर चुने हुओं की श्रेणी में आके परमेश्वर मुझे और आपको बचा लेगा। और यही नहीं, जैसा कि मैं और आप जान रहे हैं, ये अंतिम समय चल रहा है और हम लोग अंतिम समय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की कभी भी घटना घट सकती है, चाहे मेरे आपके जिंदगी के जीवित रहते समय हो और चाहे जीवन के बाद में। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप चुने हुए तो आप बचा लिए जाएंगे। और इसके बारे में एक बहुत सुंदर आयत है, मत्ती की पुस्तक है, उसका 24वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये जो भविष्यवाणी है कि जिस समय अंतिम समय होगा, और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बेदारी बहुत फैल रही है, चुने हुए इकट्ठा करे जा रहे हैं, कलीसियाएं सब जुड़ रही हैं और देख रहे हैं कि कितना जो ज़्यादा से ज़्यादा संसार के दूर दराज के इलाकों में प्रचार हो रहा है। तो ये बताया गया कि तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से, यानी सारी दुनिया के कोने कोने से चुने हुओं को इकट्ठा करा जाएगा। यानी परमेश्वर अपने और आप को क्या करता है, एक सार कर लेता है। और परमेश्वर आपको, जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने चुन के, कुंवारी मरियम को चुन के उसने यीशु की माता होने के लिए चुना, प्रभु यीशु मसीह को चुना ताकि मुझे और आपको बचाया जा सके, कई नबियों को चुना। परमेश्वर क्या करता है कि मुझे और आपको बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहता है और मुझे और आपको
बचा लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में, जैसा कि मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, कि जब अंत के दिन आएंगे तो तमाम तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, तमाम क्लेश बढ़ेंगे और ऐसा संकट आ जाएगा कि शायद हम सह ना पाएं। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप चुने हुए हैं तो आपकी वजह से वो कष्ट के दिन जो है घटाए गए हैं। इसको हम लोग देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुनो हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यानी जब ये संकट का काल आएगा, जब अंतिम समय आएगा, अंतिम क्लेश आएंगे, तो वो दिन घटा दिए जाएंगे। किसके वजह से? चुनो हुओं के कारण। किसके लिए? चुनो हुओं के कारण। और जब चुनो हुओं के लिए वो दिन घटा दिए जाएंगे तो आप कष्ट से मुक्ति पा जाएंगे। और जब आप चुने हुओं की गिनती में आ जाएंगे, जब आप केवल बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए होंगे, तो यहाँ रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 33वीं आयत में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यानी यदि आप चुन लिए गए, जैसा कि मैंने अभी आपको 5 गुण बताए और वो गुण आप में हैं और वो गुण आपने डेवलप कर लिए, तो आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। तब संसार की कोई भी चीज़, जब न्याय के सिंहासन के सामने मैं और आप खड़े होंगे, हम और आप अक्सर सोचते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हमें पुरस्कार मिलेगी कि सजा मिलेगी। न्याय के सिंहासन के सम्मुख जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारा कैसे न्याय करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज इस वचन से आशीषित करके आपको चुन लिया है। आपको मूसा की तरह चुन लिया, आपको इब्राहिम की तरह चुन लिया, आपको पौलुस की तरह चुन लिया है। क्योंकि आयत बता रही कि परमेश्वर के चुनावों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जब परमेश्वर मुझे और आपको चुने हुए की वजह से धर्मी ठहराने वाला है, तो मैं और आप दोष के पात्र नहीं होंगे और दोषी नहीं कहलाएंगे और दंड के भागी नहीं होंगे, और परमेश्वर के राज्य में उसके साथ जो है आनंद मनाएंगे, जय जयकार करेंगे और हालेलुया के गीत गाएंगे और प्रभु के भजन गाते हुए उसकी शरण में सदा सर्वदा अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको चुन ले और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीषित करें। जय मसीह की।